जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। हश्र का दिल दिया जब देखने वाला होगा, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे मेरे आका, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर कयामत पे भी खुद एक कयामत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत और ज़िंदगी में बरकत फरमाए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब हम कौमी तराने की तरफ बढ़ते हैं और अपने जुमला स्टाफ से मुल्तमस हूँ कि वो अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं और उस्ताद के उस्ताद मुश्ताक अहमद खोखर साहब। शुक्रिया खोखर साहब। अगला सेगमेंट शुरू करते हैं। उसको खराज तहसील पेश करें जोरदार क्लैपिंग के साथ, जोरदार क्लैपिंग के साथ। एक बेमिसाल किरदार और हमारे लिए रोल मॉडल हैं सर, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहदरा की सरज़मीन के अज़ीम उस्ताद-ए कराम का एक गुलदस्ता यहाँ पर सजा है और ये मेरे लिए किसी एज़ाज़ से कम नहीं कि आज इस अज़ीम सरज़मीन पर जो सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा रिज़ल्ट ओरिएंटेड अदारा है, उसकी सरज़मीन पर खड़े होकर मैं आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। मेरे लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है
कि आज मैं यहाँ एक ऐसे उस्ताद को खराज तहसीन पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हकीकी मायनों में तन मन धन पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए निसार करने का अहद किया, और ना सिर्फ ये कि दिलो जान से एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्व किया, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की में तामीरी किरदार अदा करते हुए दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए, सैकड़ों इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए। शुक्रिया सईद अरशद साहब। नाम बड़ा मुअद्दब लायक है शकीर सर का, तो मैं बिला तखीर दावत देता हूँ मोहम्मद नजम आज़म सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मौजूद उस्ताद इकराम, मेरे तमाम सीनियर्स जूनियर्स सब बैचमेट्स को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नजम आज़म है और मुझे ये शर्फ हासिल है, मैं समझता हूँ कि मैं आरिफ साहब का 2016 से 18 बैच का स्टूडेंट रहा हूँ। इन 2 सालों में हमने आरिफ साहब से बहुत कुछ सीखा। सर की कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन और जिस मोहब्बत के साथ उन्होंने हमें पढ़ाया, हमारी तरबियत की, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। अपने अल्फाज में गुजारा वक्त उसके लिए हाजिर होते हैं बड़ा खूबसूरत नाम GCU के ये डॉक्टर है। GCU का बड़ा खूबसूरत नाम है डॉक्टर मोहम्मद अफजाल भट्टी साहब। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं जो है वो किस तरह शुक्रिया अदा करूं आरिफ साहब का, हाजी आरिफ साहब का, कि उन्होंने हमें जो है ऐसी तरबियत की हमारी कि आज हम इस मुकाम के ऊपर हैं। तो मैं ये जर्नी जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी बताऊंगा कि किस तरह जो है हमारा इंटरेक्शन हुआ सर के साथ और कैसे जो है हम जो है वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, जिसमें सर की जो है अनथक मेहनत शामिल है। हमारी अपनी तो मेहनत होती है बच्चों की, लेकिन जो इंस्पायरेशन होती है, जो एक डेडिकेशंस होती है, वो एक उस्ताद की तरफ से मिलती है बच्चे को। ठीक है, घर में जो है वो पेरेंट्स होते हैं, लेकिन रूहानी पेरेंट्स जो हैं वो एक उस्ताद ही होता है जो बच्चे को ना सिर्फ इस दुनिया में जो कामयाबी के गुर सिखाता है बल्कि आखिरत के भी कुछ असूल बताते हैं। तो मेरा नाम जो है डॉक्टर मोहम्मद अफजाल है, GC यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ। और आरिफ साहब का बड़ी देर से ये रहना चल रहा है और अल्लाह करे बड़ी लंबी उम्र अता करे। और शौकत साहब, शौकत अली गिल साहब, ये प्रिंसिपल है नफीस मॉडल हाई स्कूल। जितनी ये नफीस है इतनी ये नफीस काम कर रहे हैं अपने स्कूलों में। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम उस्ताद अकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज आरिफ साहब की रिटायरमेंट के सिलसिले में ये फेयरवेल दी जा रही है। मैं इसको नहीं मानता। वो रिटायर आपने कर दिया, मुआशरे ने नहीं किया उसे। इन्होंने अपने दस्ते बाजू का इंतखाब किया बशीर नईम साहब। ये हिस्सा हाई की बात है, और फिर हिस्सा मिडल में 2 एक ऐसे बंदे, उनमें से भी एक आज हम में मौजूद है शफकत साहब, और उनके सबॉर्डिनेट एवरग्रीन प्रिंसिपल बशारत साहब था कि आज के घर बच्चा पैदा हुआ है, वो किस साल छठी क्लास में आएगा? क्या हमें ये पता होता है? आरिफ साहब के बारे में लोग ये कहते थे कि जनाब आपके पास 9th क्लास कब आनी है? चलो मैं 1 साल बच्चे का जो है ना रिपीट करवा लेता हूं, बच्चा आपके पास भेजना है। आरिफ साहब ने ना सिर्फ इन लोगों को पोजीशन इंसान बनाया है, थे जमाली और जलाली। एक जलाली
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल चौधरी और आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में, जहां पे अलविदाई पार्टी की तकरीब में मैं मौजूद हूं। हमारे साथ हाजी मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद हैं, जो है SSC साइंस टीचर के हाजी मोहम्मद आरिफ साहब, जिनकी अभी अलविदाई पार्टी में हम मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितना अरसा इस स्कूल को अपना जो इल्म था वो डिलीवर किया, और हमारे साथ इनके स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। पहले हाई साहब की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। हाई साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने कितना अरसा इस स्कूल में अपना जो दिए हैं बच्चों के स्टूडेंट्स की सूरत में जो जलाए हैं, और कितना अरसा आपने यहाँ पर डिलीवर किया? मैंने तकरीबन 26 साल तक यहाँ पर काम किया है एज ए SSC साइंस, और सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, PhD स्कॉलर्स और सिविल ऑफिसर यहाँ से फ़ारग होकर जा चुके हैं। मिलिट्री के अंदर कमीशनड ऑफिसर्स, सर्जन, डॉक्टर्स, और इवन के ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जहाँ पर ये हमारे स्टूडेंट नहीं जा चुके। सर, आपने कितना अरसा यहाँ पे एज अ टीचर काम किया है, या मतलब SST टीचर? मैं 26 साल तक यहाँ पर एज ए SST एज ए टीचर काम करता रहा हूँ। और आपके अंदाजे के मुताबिक कितने स्टूडेंट्स आपके मतलब कि बड़े जो है ना वो रैंक पे मौजूद हैं? कितने बच्चों को आपने यहाँ से जो है ना वो फारिग किया है एज अ तलीम मुकम्मल होने के बाद? ये मैं वसूख के साथ तो आपको नहीं कह सकता। बच्चे जाते हैं और कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं रहते। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मैं तकरीबन 150 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं और 300 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं जो मेरे इल्म में हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये बच्चा एक्सियन है, ये बच्चा आपके पास PhD जर्मनी से है, और ये बच्चा आपके पास ये PhD है मलेशिया से, और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एज ए प्रोफेसर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, वहाँ पर भी एज ए टीचर 20 स्केल में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से मिलिट्री में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आज आपकी अलविदाई पार्टी, आपकी क्या फीलिंग्स है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी है, और मैं काफ़ी हद तक अपने मकसद में कामयाब हुआ हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो माशाल्लाह काफ़ी बड़े डेजिग्नेशन पे इस वक्त हैं, तो आप इनको देख के कोई प्राउड फील करते हैं? इंशाअल्लाह ताला जी, मुझे फ़ख्र है। मैं तो ये बताना चाहता था अपने टीचर्स को कि टीचर का ये असासा है, ये असासा है। इनको आप देख लें, हमारा असल असासा तो ये है, इसके अलावा कोई और असासा नहीं। और मुझे खुशी है कि जब ये आगे टीच करेंगे, लोगों को राह रास्त पर लाएंगे, मुआशरा सुधरेगा। सर, लास्ट पे मुझे एक क्वेश्चन बताइएगा कि आप जो आने वाले टीचर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि अपना काम पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें। अगर कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो कभी आपको नाकामी नहीं होगी। हाँ जी। जैसा कि हमारे साथ और भी शख्सियत मौजूद हैं जो हाजी साहब की अलविदाई पार्टी में इनके स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, और ये एक्सियन है LDA वासा में। तो इनसे भी पूछते हैं कि सर, आपको बुलाया गया था या आपने कहीं से पैगाम सुना और अपने उस्ताद की अलविदाई पार्टी में आप आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आरफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने स्पेशल फेयरवेल पार्टी पे हमें दावत दी, और मैं बतौर एक्सियन वासा LDA लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं आरफ साहब के पास 2008 में मैंने मैट्रिक किया था, और आरफ साहब हमें साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे तब। अच्छा सर, आपने एज अ टीचर हाजी आरिफ साहब को कैसा पाया? हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमें जो है मैट्रिक में आरफ साहब जैसे साजा मिले, और ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। बेहतर ज़िंदगी जो है तब से ही, उसी का आगाज़ मैट्रिक से ही हो गया था। मैट्रिक में अच्छे साजा मिल जाएं तो फिर एक बैकग्राउंड इंसान की अच्छी सेट हो जाती है, जिससे फिर कैरियर प्रोफाइल इंसान की बेहतर हो जाती है, और बेशतर चांसेस इंसान के हो जाते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में भी जाके इंसान कामयाब होगा। कि जैसा कि मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हाजी मोहम्मद आरिफ साहब के डॉक्टर मोहम्मद प्रोफेसर अफजाल साहब जो GC यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं, तो ये भी अलविदाई पार्टी में आए हैं। तो सर, आपने अपने उस्ताद को जो हाजी मोहम्मद आरिफ साहब हैं, इनको कैसा पाएँ? हाजी मोहम्मद आरिफ साहब एक नहायत जो है वो मेहनती, शफीक और दस्ते शफ़क़त रखने वाले उस्ताद हैं। जिस काम को भी जो
पकड़ते हैं उसको कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर डेडिकेशन है जिसका मुंह बोलता सबूत आज हम आपके सामने खड़े हैं। मैं सर की क्लास में 96 से लेके 98 तक हमारा सेशन था, तो उस वक़्त जो है मैंने टॉप किया था गवर्नमेंट हाई स्कूल शादरा में। तो सर जो हैं उनको उस वक़्त से लेके आज तक जो है हम राब्ते में रहते हैं सर के साथ, तो उस वक़्त से लेके आज तक बिल्कुल वैसा ही पाया। हर स्टूडेंट के साथ, हर बच्चे के साथ उनका ताल्लुक़ ऐसा ही है जैसा कि एक रूहानी बाप का होना चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, बेसिकली वहाँ पे बजट का बहुत फुकदान होता है, तो इस इदारे से बूस्ट करके एक बड़े इदारे में शिफ्ट हो जाना, उस्तादों की तो मेहनत होती है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसके बारे में क्या कहेंगे कि एक गवर्नमेंट स्कूल से अगर आप माशाल्लाह प्रोफेसर तक का आपका जो सफ़र है, तो आप एज अ गवर्नमेंट स्कूल को कैसे देखते हैं? वो गवर्नमेंट स्कूल जो है आपको जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, जजेस मिलेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स मिलेंगे, वो सारे आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल्स की ही प्रोडक्शंस हैं। ठीक है, रिसेंटली जो है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन इस वजह से आया है कि गवर्नमेंट की जो है वो प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी कम हुई है गवर्नमेंट स्कूल की तरफ, गवर्नमेंट एजुकेशन की तरफ। कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है वो प्राइवेट स्कूल के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल, तो ये गवर्नमेंट स्कूल जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल शादरा जो है वो काफ़ी अपडेटेड है, यानी कि हमने जो ऑब्ज़र्व किया है। लेकिन जिस वक्त हम लोग थे उस वक्त स्कूल जो है इतना मैनेज नहीं था, इतने फ़ंड नहीं थे गवर्नमेंट जो है स्कूलों को देती थी, तो उसके मुकाबले में अब तो ये स्कूल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। तो लेकिन अगर हम उस स्टेट में या उस सिचुएशन में रह के, पढ़ के, डेडिकेशन से या टीचर्स की मेहनत से इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी बच्चा जो है वो अगर उसके अंदर जज्बा हो, लगन हो, मेहनत हो आगे बढ़ने का, तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कि हमारे साथ और भी सर के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, नदीम अफजल साहब, वो भी दुबई से बिलखसूस सर के लिए हैं, अपनी अलविदाई पार्टी में इन्होंने शिरकत की है। तो ये पूछते हैं कि आपने सर अपने उस्ताद को ऐसा कैसे पाया एज अ उस्ताद, और ये क्या मतलब आपका रिश्ता, कनेक्शन था कि आप अपने उस्ताद के लिए दुबई से यहाँ पे आ गए हैं अलविदाई पार्टी में? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्चुअली दुबई से आया हुआ था पाकिस्तान में छुट्टी पे, और जैसा कि मैं पिछले 13-14 साल से पाकिस्तान से बाहर हूँ, वहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर। तो मुझे एक दोस्त के थ्रू मैसेज मिला कि आरिफ साहब की फेयरवेल पार्टी है और आपको याद किया जा रहा है, आपके लिए इन्विटेशन है। तो फिर आरिफ साहब का मेरे लिए पैगाम पहुँचना, सर आंखों पे था, वो रूहानी बाप हैं, नहायत ही शफीक उस्ताद हैं। तो मेरी फ़्लाइट थी जो मैंने मिस की सिर्फ इसलिए कि हुक्म आ गया था रूहानी बाप का। तो सर मुझे ये बताएं, आपने कौन से सन में इनसे एज अ शागिर्द जो है ना, एज अ स्टूडेंट्स इनसे पढ़ा है आपने? जी, मैंने 1996 से 98 का सेशन था, जो आरिफ साहब का फ़र्स्ट बैच था यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल शादरा में, वो हमने उनसे पढ़ा। मैं डॉक्टर सोहेल महमूद करीमी हूँ और मैंने जर्मनी से PhD की है प्लांट फिजियोलॉजी में, और मेरा ये एजाज़ है कि मैं डॉक्टर हाजी आरिफ साहब का स्टूडेंट हूँ। 2000 में मैंने यहाँ से मैट्रिक किया था। और डेडिकेशन की पहले बात हो रही थी, तो डेडिकेशन ये थी हमारे सर की कि स्कूल लगता था 9 बजे, ऑफिशियल 9 to 3, लेकिन हम सर्दियों में भी 7 o'clock we were here। तो जितने भी इसका मतलब है कि अगर और फिर 3 बजे के बाद फिर 2 घंटे एक्स्ट्रा वो देते थे। दिस इज़ द रीज़न कि आज हमारी जो हमारे जैसे बंदे जो हैं, जिनको जो है वो सर जैसे जो है वो टीचर मिले, उन्होंने जो है वो आगे जाके फिर वो PhD जैसे जो है ना वो डिग्री हासिल की। जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं एक्स हेड मास्टर, जो एक्स प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के, जो अक्टूबर में रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी जो प्रिंसिपलशिप थी, इसमें हाजी मोहम्मद आरिफ साहब जो आपके मतलब अंडर काम कर रहे थे, इनको आपने एज अ टीचर कैसा पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं सब अपने दोस्तों से, अपने स्कूल से, आपसे एक दुआ से आगाज़ करना चाहूँगा। वो दुआ ये है कि बस दुआ करें कि इस स्कूल को एक और आरिफ मिल जाए। ये और जहाँ तक हाजी साहब की शख्सियत से ताल्लुक़ है, मैं एक ही बात कहूँगा कि मैंने जब ज्वाइन किया एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल को, तो मेरे लिए बहुत कम टाइम था
और हाजी साहब जो थे वो मैंने जब उनकी शख्स को देखा तो वो एक आप ये कह लें कि एक चलता फिरता अदारा थे और वो एक तारीख साज शख्सियत है। और उनके जाने जो मैंने अभी कवरेज की है तो मैंने देखा कि माशाल्लाह बहुत बड़े डेजिग्नेशन पे जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके इदारे से फ़ारिग हुए तलबा वहाँ प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। जब आपने पैसा लेना है तो फिर आपने उसको उसमें कुछ शोबिज़ भी डालना है, थोड़ा सा थोड़ी चीज़ें डालनी। लेकिन अगर आपके दरमियान में पैसा नहीं है, कमिटमेंट है कि पैसा तो है ही नहीं इसमें, टीचर असल में कमिटमेंट है, खलूस है, प्यार है, मोहब्बत है और वतन अजीज़ से जो लगाव है वो है टीचर के दिल में। एक सरकारी जो टीचर है उसमें ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि वो कमिटमेंट के साथ, लगाव के साथ और वतन अजीज़ की मोहब्बत के साथ अगर वो काम करता है तो फिर बच्चा तो एक गीली मिट्टी है, उसको आप जैसे मर्जी डाल लें। तो जो प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में एक फ़र्क यही है कि वहाँ पर सिर्फ पैसा इन्वॉल्व होता है और वहाँ का रिलेशन सिर्फ वो मॉनेटरी रिलेशन होता है। यहाँ पे कमिटमेंट है, खलूस है, कुछ आगे बढ़। देखिए ना, अगर हमारी प्रोडक्ट जाएगी तो हमारी शनाख्त होगी ना कुछ, तो अगर हमारी प्रोडक्ट नहीं जाएगी तो इसलिए टीचर यहाँ बड़े कमिटेड होकर काम करते हैं और उनको एक किस्म से वो गवर्नमेंट का और अपने वतन का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना एक स्टेटस दिया, एक टीचर का स्टेटस दिया। ये हमारे साथ इस वक्त जो एक्टर प्रिंसिपल राना शौकत साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि आज आपका जो एक नायाब हीरा था हाजी मोहम्मद आरिफ साहब, वो आपसे आज बिछड़ रहा है, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी आरिफ साहब हीरे ही नहीं हैं हमारे लिए, तो वो सोना चांदी, ये पूरी दुनिया, पूरे मामलात हमारे जो हैं वो उन्हीं के साथ थे। और उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया है कि वो इंशाल्लाह हमारे पास आते रहेंगे और मिलते रहेंगे, मामलात में से प्रॉब्लम जो हमारी होंगी उनको सॉल्व करने के लिए हमारे टीचर्स की मदद करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद कुद्दूस की ज़ात का बेइंतहा शुक्र कि मुझे 2006 से लेकर अब तक आरिफ साहब से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और आज वो आफ़ताब जो इस इदारे के लिए आसमान के सूरज की मानंद था, यकीनन ये ज़िंदगी है, इसने बहरहाल ख़त्म होना है। आज आरिफ साहब अपने सर्वस के इख्तिताम कर चुके, लेकिन हमारे दिलों से कभी भी वो नहीं जाएंगे। चौधरी बिशारत साहब भी मौजूद हैं जो जिनके कोलीग हैं हाजी मोहम्मद आरिफ साहब, जो आज रिटायर्ड हो रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि सर आपने एज़ अ कोलीग हाजी मोहम्मद आरिफ साहब को कैसा पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने 24 चैनल के ज़रिए लबखी करने का मौका दिया, मैं आपका मशकूर हूँ। जहाँ तक हाजी आरिफ साहब की संगत और उनके साथ टाइम गुजारने का वो आपने बोला है, तो मैं 1987 से यहाँ पे मौजूद हूँ और हाजी साहब 1996 में मेरे बाद आए हैं। तो जब से ये आए हैं, नीचे हम 3 दोस्त थे, सलीमी साहब, मैं और शफकत साहब। नीचे हम मेहनत किया करते थे और 9th और 10th वही बच्चे ये पकड़ लेते थे और उनको दिन रात सुबह शाम एक करके तो उनके ऊपर मुतवातर जेद तसलसल के साथ, लगन के साथ, शौक़ के साथ, ज़ौक़ के साथ और पिदरी शफ़क़त के साथ उनको गाइड करते थे, जिसकी वजह से हमें ये मौका मिला कि हमने ना सिर्फ़ लाहौर बोर्ड को टॉप किया बल्कि हमने पूरे पंजाब को, 36 ज़िले पंजाब में हमने नुमाया पोजीशनें हासिल की। ये सिर्फ हाजी आरिफ साहब का खासा है। अच्छा सर, मैं वही दोबारा क्वेश्चन दोहराऊंगा जो मैंने पहले प्रिंसिपल साहब से, कि इतने महदूद वसाइल में आपने सर कितना वो मतलब इतनी वो पोजीशन। ये है कि हमारे नज़र में वसाइल की कमी नहीं है, हम अपनी पॉकेट से इनको फैसिलिटी देते थे, सहूलतें देते थे। किसी को अगर वर्दी की ज़रूरत होती है वर्दी देते, किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के हम बच्चे को तराशते थे, खराजते थे। हमने कहा बेटे आपने पढ़ना है, पोजीशन लेनी है, फ़ीस का कोई मामला नहीं है, फ़ीस हम पे करेंगे, आपका काम सिर्फ पढ़ना है। और कमिटमेंट के साथ हमने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना पैसे को देखा, ना अपनी पॉकेट को देखा। हमारी पॉकेट बनने वाला अल्लाह ताला है। हमने बच्चे की जेब के ऊपर कतन ना मैंने, ना आरिफ साहब ने, ना बशीर साहब ने, ना शफकत साहब, ना सलीमी साहब, 5 दोस्तों ने कभी भी बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं डाला, जिसकी वजह से बच्चे फ्री माइंड लेके फ़ीसों की उन्हें चूँकि फ़िक्र नहीं होती थी, ना यूनिफॉर्म की, ना जूते की
और ना पैसों की फ़ीस के बारे में उन्हें बिल्कुल किसी किस्म की वो फ़िक्र नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो फ्री ऑफ कास्ट होने की वजह से फुल कमिटमेंट उन्होंने स्टडी को दी। हमारे साथ और भी शख्सियत मौजूद हैं जो हाजी मोहम्मद आरिफ साहब के कोलीग हैं, मेहर मोहम्मद शफीक साहब। तो इनसे भी पूछते हैं कि आपने एज आ कोलीग हाजी मोहम्मद आरिफ साहब को कैसा पाया, और एक नायाब हीरा जो आपसे दूर बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं 24 चैनल का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। बिलाल साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारी जो कवरेज की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मोहम्मद आरिफ साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, और इसके बाद 2019 में मैं या इस स्कूल में आया एज ए टीचर और एज ए कोलीग और एज ए उस्ताद। इनको मैंने अपना मोहसिन पाया, और हमेशा हर जगह पर आज भी जो क्लास ये पढ़ा रहे थे वो वाली क्लास ही मैं पढ़ा रहा हूँ। और 9th क्लास का जो रिज़ल्ट आया, उमर अजाज़ 505 में से 495 नंबर लेकर हमने ना सिर्फ शहादरा बल्कि दाता साहब से लेकर इधर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं सबको टॉप किया है। और हाजी आरिफ साहब जो हैं, ये सारा कुछ इनकी मोटिवेशन की वजह से था। ये जब मामलात को देखते थे तो हमें ऐसे ट्रीट करते थे जैसे शागिर्द को करते हैं। मसलन मुझे ये कहते हैं, यार अभी तक इनका टेस्ट सिस्टम नहीं शुरू हुआ, आपने अभी तक टेस्ट सिस्टम नहीं शुरू किया, इससे बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाना है, ठीक है ना। और वो इनकी वो वाली बातें जो थी उसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिली, मैंने दिल लगा कर मेहनत की और इसका नतीजा है। और इंशाअल्लाह ताला 10th क्लास में भी मैं हाजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी जो है ना मामनत और रहनुमाई ज़रूर करते रहिएगा। आपके बगैर हम कुछ नहीं हैं, आपकी रहनुमाई की वजह से पहले हम कुछ थे और मज़ीद भी आपकी रहनुमाई से इंशाअल्लाह ताला इस अदारे का नाम आपके बाद भी रोशन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो सर लास्ट पे पैगाम किसी उस्ताद को देना चाहेंगे कि ऐसे नायाब हीरे तो आपसे वैसे तो जुदा नहीं हो रहे, लेकिन ज़ाहिरी बात है एक रिटायरमेंट का सिलसिला है तो वो हो रहे हैं, तो आप आने वाले उस्तादों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आने वाले उस्तादों को सर एक ही, जो हाजी साहब की एक लगन थी, तरफ थी, मोहब्बत थी, वो अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो मेरा ख्याल है कि जितने भी ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट एकेडमीज़ हैं, जिनके कारोबार हैं, ये सारे बंद हो जाएं और गवर्नमेंट स्कूल की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान हो। आज भी लोग प्राइवेट यूनिक किप्स को छोड़कर गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहदरा में दाखिला लेते हैं, और उसकी वजह क्या है? हाजी मोहम्मद आरिफ साहब, बशीर नईम साहब, सजाद अली भट्टी साहब, ये हमारे स्कूल के ब्रांड है। और चौधरी बिशारत साहब जो हैं, इनकी बड़ी खिदमत हैं और हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इनकी मौजूदगी में अदारे को और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की इंशाअल्लाह ताला देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, लास्ट पे भाई साहब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप यहाँ से तो जा रहे हैं, इनके दिलों से तो बेशक मेरा ख्याल है कि नहीं जा सकते, तो आप अपने ये जो आने वाले जनरेशन है या टीचर हजरात है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, और एज आ उस्ताद स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो हर बंदे की ये प्राइवेट इदारे में? कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट और टीचर दोनों को बड़ी कंसंट्रेशन के साथ अपने काम को करना चाहिए, बड़ी लगन के साथ काम करना चाहिए, इबादत समझ कर इस काम को करना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी होगी। और हमें तो हुई है, हम वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते थे। लाहौर बोर्ड के एक ही सेक्शन में सारी की सारी पोजीशनें ले लेना, ये कोई मौजज़े से कम बात नहीं है, और ये पूरी लगन और मेहनत के साथ काम होता है। मैं वहीं भी बात कर रहा था कि कोई स्टूडेंट मुझे एक दफ़ा इस्लामाबाद से मिलने के लिए आ गया, इस्लामाबाद से, तो मेरे लफ्ज़ यही थे, बेटा चाय पीने तो बाहर बैठने पहुंच जाती है, वेरी सारी मेरे पास वक्त नहीं, मैं सेकंड ज़ाया नहीं कर सकता। और उसने फिर जाकर बाद में गिला शिकवा भी किया कि अब मैं इस्लामाबाद से आया था, सर ने मुझे टाइम नहीं दिया। तो मैंने कहा बेटा वेरी सारी मेरी मजबूरी है, मैं क्लास का सेकंड ज़ाया नहीं कर सकता। अच्छा सर, ये आपके माशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं जो मैंने देखे हैं, कोई दुबई से आया, कोई फ्रांस से आया, कोई कहीं से आया, और कोई बड़े बड़े वो बड़े बड़े ओहदों पे जो है ना वो फाइज हैं,
तो सर आपका और स्टूडेंट्स का क्या रिश्ता था कि वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं? और हर बंदे ने एक ही जवाब दिया है कि जो हमारा और सर का जो है ना उस्ताद का तो रिश्ता था ही, और बाप की जगह पे हम उनको रख के तो उनको देखते थे। तो इसके बारे में क्या? सर मैं समझता इसमें जो बात है अखलास की बात है कि आप अखलास के साथ पूरे नेक नीयत के साथ अगर किसी के साथ काम करेंगे तो फिर ऐसी लाइनें खींच देंगे उनके ज़हनों के ऊपर जो कभी नहीं मिटेंगी। वो हमेशा तरोताज़ा रहेंगी जहाँ भी जाएंगे। कभी मेरे किसी स्टूडेंट को कभी कोई माली प्रॉब्लम नहीं होगा कि वो अगर किसी को होता है तो वो मुझे होता है कि अगर किसी का MBBS में एडमिशन हो गया फ़ीस नहीं है तो मुझे फ़िक्र है, उसको फ़िक्र नहीं है। अगर इंजीनियरिंग में हो गया मुझे फ़िक्र है, उसे फ़िक्र नहीं। तो यहाँ पर हमारा केयर का काम था, केयर वाले बड़ी सपोर्ट करते रहे हैं। वो स्टूडेंट को प्रोफेशनल तक जाकर वो उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ये उनकी मेहरबानी है, बच्चों को वो याद रखते हैं। जैसा कि हमारे साथ हाजी मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद थे जिनकी अलविदाई पार्टी में आज हम यहाँ पे इनकी कवरेज के लिए आए थे। जी ठीक कहते हैं कि उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को बादशाह ज़रूर बना देता है। कैमरामैन सैयद मुर्तज़ा के साथ बिलाल चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।